पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन आज भिलाई के रुंगटा कॉलेज पहुंचे। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए बहुत सारे चीज़ों को बताया और किस तरह से हम छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को बढ़ावा दे सकते हैं और क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत है। इन सभी मुद्दों पे उन्होंने बात किया और छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड पे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सुनिए। तो पंच खेलें क्योंकि पंच भी एक अटैकिंग बैट्समैन है, बट लेकिन अब मैच जीत गए तो उसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का वो नहीं है, क्योंकि जो भी टीम खेली ऊपर 5 के 5 या 6 मैच जो भी हुए थे खेले और चैंपियंस ट्रॉफी जीते। क्योंकि देखिए प्लेयर्स का जो इम्पोर्टेंट है कि प्लेयर्स परफॉर्म करना, जो प्लेयर्स को जो भी लिया जाता है वो परफॉर्म करना। तो मैं समझता हूँ कि जो भी उनकी जगह पे खेला उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन पंत एक अलग तरह के प्लेयर है। तो मैं इंशाल्लाह मैं जहाँ तक के मैं सोचता हूँ कि आगे कैप्टन भी बन सकते हैं इंडियन टीम के, परमानेंट कैप्टन। जैसा कि उनका खेल है, जैसा कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस किया है, जैसा वनडे में भी किया है, T20 में भी। बट लेकिन जहाँ तक कि मेरा ये प्रेडिक्शन है, बट मैं सोचता हूँ कि वो आगे बढ़ के शायद टेस्ट कैप्टन भी बन सकते हैं। सर, कई वर्ल्ड कप में आपने भारत की टीम की कप्तानी की है जी। और आप हैदराबाद में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के प्लेयर्स के बारे में आपने कभी सुना है या फिर आज यहाँ आए तो क्या पोटेंशियल दिख रहे हैं यहाँ के प्लेयर्स? नहीं, अभी देखिए यहाँ तो बिल्कुल अभी तो इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो अभी हुए हैं 8-9-10 साल से, जब स्टेडियम बना तो रायपुर में अच्छे फैसिलिटीज़ बने हैं। तो मेरे ख्याल में बच्चे यहाँ से भी आएंगे अगर अच्छा खेलेंगे ज़रूर। तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी प्लेयर्स आके बाहर से भी खेलते हैं प्लेयर्स आके छत्तीसगढ़ की टीम के लिए। तो जो भी है बिल्कुल यहाँ पे आपको देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है, बट लेकिन गुड कोचिंग होना चाहिए और सही उनको डायरेक्शन देना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो हमें खेलने के लिए रेडी है, लेकिन उनको सही डायरेक्शन देना है, सही कोचिंग मिलेगी तो मेरे ख्याल में वो भी अच्छा खेल सकते हैं। शायद मेरे ख्याल में रणजी ट्रॉफी में काफ़ी अच्छा ही खेल रहा है, ऐसा नहीं कि उतना कोई ऐसा ख़राब परफॉर्मेंस नहीं है, बट लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। टाइम लगना, आपको टाइम देना भी चाहिए। अभी आज करते ही कल रिजल्ट बोल तो बहुत कम प्लेयर्स ऐसे होते हैं वैसा करते हैं, बट लेकिन आपको पेशेंस रखना चाहिए, सब्र रखना पड़ेगा। सर, राजेश चौहान साहब आपने मैच खेला है, जी। क्या आपका अनुभव रहा है? राजेश चौहान साहब तो ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर थे। उन्होंने बिल्कुल, मेरे को पता ही नहीं था कि जब वो सेलेक्ट हुए तो जब मुझे पता चला कि राजेश चौहान ऑफ स्पिनर है, तो बट लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी सीरीज़ में बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद में श्रीलंका के साथ भी अच्छी खेली। उनका एक अलग बॉलिंग का तरीका था, अलग था। तो उन्होंने ऑलमोस्ट काफ़ी इंडिया के लिए काफ़ी विकेट्स भी लिए और मेन इम्पोर्टेंट मैच में जहाँ पे हम डाउन हो रहे थे वहाँ पे एक साल मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका टूर के बाद हम जब आए तो ऐसा लग रहा था कि हम हमारे टीम उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर, बट लेकिन जो 3 स्पिनर से हम लोग उसमें से चौहान साहब भी एक स्पिनर थे, तो उनका काफ़ी भाग जी एकेडमी की शुरुआत की है यहाँ पे। जी। आप क्या टिप देना चाहेंगे कि ऐसा करें तो मतलब बच्चे अच्छे? नहीं, देखिए अकेडमी तो देखिए अकेडमीज में आपको प्लेयर्स को चुनना पड़ेगा। इसमें 2 हिस्से करना पड़ेगा। एक तो जो लड़के आते हैं उनको बेसिक्स सिखाना पड़ता है, और एक जो लड़के होते हैं उनको बेसिक्स पता होता है। तो वहाँ पे आपको 2 डिफ्रेंशिएट करके आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो जिसको अभी बेसिक्स उतना आता नहीं है, थोड़ा बहुत बराबर बैट नहीं पकड़ सकते, थोड़ा उनको बताना पड़ेगा, वो अलग कोचिंग होती है। और ये जो बेसिक्स जो आते हैं, जिसको पता है कि फॉरवर्ड डिफेंस बैकफुट डिफेंस क्या होता है, वो अलग है। तो ख्याल में अच्छा इनिशिएटिव है, बट लेकिन आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा अगर आपको खेलना है। क्योंकि एकेडमी खोलना बहुत आसान काम है। ऐसे तो इंडिया में बहुत एकेडमी खोले हुए हैं, प्लेयर्स भी खोले हुए हैं, बट लेकिन प्लेयर्स जाते नहीं। यहाँ पे भी खोले हुए, इंटरनेशनल में भी बस लोग प्लेयर्स के, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से प्लेयर्स के अकेडमीज है, बट लेकिन वो आप एकेडमी खोलते हैं तो आपको लोग चाहते हैं कि आप वहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, आप लगा देते हैं, कोचेस को लगाते हैं, वो ठीक है, बुरी बात है, बट लेकिन आपका प्रेजेंस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम टू टाइम आपको टाइम देना पड़ता है, इसलिए एकेडमी ज़्यादातर आप देखिए उतना चलते नहीं हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे भिलाई जैसी जगह में एकेडमी खोले, अच्छे फैसिलिटीज़ देंगे तो मेरे ख्याल में लड़के अच्छा खेलेंगे। ऐसा कहीं नहीं कि, क्योंकि जो बच्चे जो छोटे टाउन्स के जो लड़के होते हैं उनमें ज़्यादा वो रहता है, इंटरेस्ट रहता है खेलने का, आगे बढ़ने का। अगर आप देखा गया तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पूरे लड़के ऐसे ही जो छोटे छोटे मुकाम से आगे खेले थे। तो मैं समझता हूँ अगर अपॉर्चुनिटी देंगे, मौका देंगे, और थोड़ा इसमें आपको पेशेंस, कोचिंग मीन्स बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रहे, क्योंकि कोचिंग ऐसी चीज़ होती है कि आप बाद वक्त ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि आप जैसा खेलते थे लड़का भी वैसे ही करे, तो
तो वो होता नहीं है वैसा। अगर वैसे अगर आप सोचेंगे तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट लेकिन जो नेचुरल जो लड़का जो खेलता है उसका जो नेचुरल एबिलिटी है उसके ऊपर हम वो उसको अच्छे टिप्स देना चाहिए, अच्छे उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप उसको कोई अलग तरीके का अगर कुछ कराएंगे तो उनका जो नेचुरल जो टैलेंट रहता वो उभर नहीं आएगा, वो जो टैलेंट है वो सबसाइड हो जाएगा, बाकी का जो आप दूसरा बताएंगे तो वो करेगा। तो जब भी आप प्लेयर देखिए अगर बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं, अपना नेचुरल जब भी खेलता है नेचुरली जिसको जो आता है वो गॉड गिवन टैलेंट रहता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, वो अगर वो टैलेंट में बरकरार रहे और उससे खेले तो हर बार वो अच्छा खेल सकता है। अगर वो दूसरा अगर जो जिसको जो टैलेंट एक अलग एक अटैकिंग प्लेयर है, अब उसको आप जाके डिफेंस से 15 ओवर डिफेंस करोगे तो वो कर ही नहीं सकते। जैसा फॉर एग्जांपल सहवाग जैसे प्लेयर है तो वो अलग प्लेयर है, तो उनको नेचुरल जो है तो वैसे के लिए इसलिए सक्सेसफुल है। अगर आप जाके उठा के खेलो बोलेंगे वो नहीं होता, तो मेरे ख्याल में आपको वहाँ पे परखना पड़ेगा कौन कैसा है, तो उसी वजह से। और राजेश जी अभी बात कर रहे थे, मीडिया प्रेशर की बात कर रहे थे कि उनके करियर में कुछ चेकिंग हुई थी, उसमें मीडिया प्रेशर कैसे देना? मीडिया प्रेशर, मीडिया मीडिया का क्या प्रेशर होता है? नहीं, इंटरनेशनल मीडिया आती है, कुछ आरोप लगते हैं, कुछ ऐसा होता है मीडिया प्रेशर, आपके ऊपर आरोप लगे थे तो आपने किस तरह से? मीडिया के ऊपर तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। मीडिया मीडिया अपना काम करते हैं, आपको अपना काम करेगा। अगर आप अच्छा खेलेंगे तो मीडिया डेफिनेटली आपके बारे में अच्छा लिखेगी या तो नहीं लिखेगी, अगर कोई बायस रहेगा तो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचता हूँ मैं कभी भी पॉजिटिव ही सोचता हूँ। अगर आप गलत खेलेंगे तो आप क्रिटिसाइज करेंगे तो क्रिटिसिजन में तो आना पड़ेगा। देखिए फाइट आउट करना पड़ेगा आपको, अपना जो लड़ाई हो तो करना पड़ेगा। इसकी एक कहानी मतलब भले आपको हाई कोर्ट से बाद में हो गया था, किस तरह का आरोप था, क्या था? नहीं, वो तो अभी बात हो गई ना, वो तो बात तो पुरानी बात है, उसके बारे में बात करके फ़ायदा नहीं। ऑलरेडी उसके ऊपर जजमेंट आ चुका है, तो उसको बार बार फिर दोहराने में भी कोई फर्क नहीं। जवाबदारी मिली है कि दिसंबर को क्रिकेट मैच होने जा रहा है शहीद नारायण स्टेडियम। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका वनडे मिला, सेकंड ओडीआई तो उसको लेकर ओडीआई मिला है। अच्छा अच्छा है ना। आप देखिए यंग बच्चों को अच्छा पैसेज देना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे जो सिटी डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ से बच्चों को बुलाना चाहिए, उनको एक स्टैंड में दिखाना चाहिए मैच, क्योंकि ऐसे बहुत कम मैचेस बढ़ते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम की जो लाइटें आधे समय कटी रहती है, तो ऐसे में क्या लगता है? नहीं, वो तो आप एसोसिएशन के ऊपर होगा, मैं कैसे उसके ऊपर बोल सकता हूँ। उनको सही करना पड़ेगा, नहीं तो अगर सही नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम से मैच नहीं मिलेगा, मुश्किल होगी। तो आपको जब मैच ऑर्गेनाइज करना, कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को इसीलिए बार बार जवाबदारी नहीं दी जाएगी क्योंकि आधे समय तो वहाँ नहीं ऐसा तो मुझे मालूम है, ऐसा तो उतना ये तो रीज़न शायद मेरे ख्याल में कभी कभी हुआ होगा ऐसा। एवरी मैच में तो मैं नहीं होता होगा, बट लेकिन जैसा अभी जो मास्टर्स में हुआ तो मैचेस वो भी डे नाइट मैचेस ही थे ना, उसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखा मुझे। बट बाद वक्त अभी देखिए लाइट्स है, वो कभी भी बन हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बट लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मैच ऑर्गेनाइज करना इतना आसान काम नहीं होता, बहुत टफ रहता, कितना हज़ारों परमिशन लेना पड़ता, फिर वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था। मैच आप जैसा खेलने में उतना प्रेशर रहता, मैच ऑर्गेनाइज करने में बहुत प्रेशर बनता, हर एक आदमी 200 पास मांगता है। सर आपने एकेडमी की बात कही है, आप लोगों के समय की कोचिंग में एक कोच होता था, सारा कुछ सिखाता था। अब अलग अलग तरह के कोच होते हैं, फील्डिंग के अलग, बैटिंग के अलग, बॉलिंग के अलग, तो ये जो सारी चीज़ें, तो क्या वो प्लेयर उतना प्रेशर झेल पाएगा? तो प्रेशर की कोई बात ही नहीं, हर आदमी अपना अपना काम करता है। अभी फील्डिंग का कोच है, उसका काम फील्डिंग कराना है, उसको वो बैटिंग में आके नहीं बोलेगा। पहले तो एक ही कोच होता था, अब तो बिल्कुल देखिए, अब मेरे ख्याल में टीम से ज़्यादा स्टाफ जाता है, ऐसा लगता है मुझे, जहाँ तक क्या मैं सोचता हूँ। ऑलमोस्ट पूरा एकदम ऑलमोस्ट इक्वल है, मे बी मोर। तो ये अच्छा है एक्चुअली, हर एक आदमी अपना काम करता है, तो मतलब ज़्यादा फायदेमंद डिस्ट्रीब्यूट है, करें अलग-अलग तो फ़ायदेमंद तो ज़्यादा है डेफिनेटली, क्योंकि अभी पहले जैसा उतना अवेयरनेस नहीं था, अभी ज़्यादा अवेयरनेस ज़्यादा है, क्योंकि अभी मीडिया भी ज़्यादा है और टीवी है, उसमें सब आपको दिख जाता है। अभी गलती नहीं कर सकते आप, अगर गलती हुई तो वो 10-10 बार बताएगा। पहले उतना नहीं था, ब्लैक एंड वाइट टीवी था, उतना मालूम नहीं होता, रिप्ले भी बहुत बातों का ब्लड दिखता था। अब तो बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी आगे चले गई। जो बच्चे थोड़ा सा लो कैटेगरी, मतलब जैसे गरीब घर के हैं, वो अगर जी। नहीं हो, उनको सर गवर्नमेंट कैसे एकेडमी और कैसे खेल के लिए आगे आने क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट कैसे? उनको एसोसिएशन दे लेना चाहिए, एसोसिएशन वालों का काम है। गवर्नमेंट का तो अलग काम, वो अलग है, गवर्नमेंट से आप उसको जो दिखते हैं वो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट अपनी तरह से जो भी होता है, उनके जो काउंसिल्स होते हैं उसमें डेफिनेटली करते, बट लेकिन अगर आप देखें तो क्रिकेट तो एसोसिएशन चलाती है, तो मेरे ख्याल में एसोसिएशन को देखना पड़ेगा। और जो अच्छे बच्चे होंगे तो उनको स्कॉलरशिप भी देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में लड़के होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता, शायद बॉलिंग करने के लिए जूता भी नहीं होता, बैट भी खेलने के लिए भी नहीं होता, तो वो जो लड़के जो टैलेंटेड लड़के रहते हैं उनको मेरे ख्याल में स्कॉलरशिप देना चाहिए, उनको अच्छा ज़्यादा
इनकरेजमेंट करेंगे तो अज्जू बहुत भाई अच्छा मैं होगा। बोलना चाहूँगा, ऐसा कोई बच्चा है जिसमें टैलेंट है और पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहा है, हम जवाबदारी लेते हैं, उस बच्चे को नर्चरिंग हम करेंगे Very और good. उसको आगे बढ़ाने का पूरा काम हम करेंगे। या मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों को विश्वास देता हूँ। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था आपसे, आप जब कप्तान थे और आपके पास स्पिनरों की 3 टुकड़ी थी, यूज़ कैसे करते थे, क्या माइंडसेट रहा था आपका? एक बॉलर तो बॉलिंग बॉल छोड़ता ही नहीं था तो दूसरे एंड से 2 बॉलर्स को कराते थे। ये अनिल की बात कर रहा है ना, मेरी नहीं कर रहा। दो चीज़ और जो हमारे जिले से रिलेटेड है, 94 में जो फ्रेंडली मैच हुआ था दुर्ग में, अगर आप वहाँ आए होंगे। नहीं आए। नहीं आए थे वहाँ। और एक ही जब सर आपके टीम में थे, बॉलिंग करते तो कैसा आप लोग के बीच में बॉन्डिंग था, क्या बातें होती थी? बातें विकेट लेने की बातें होती थी और क्या, विकेट और सिर्फ तो कोई बात नहीं कर सकते ग्राउंड पे। अगर अच्छा पोजीशन में तो फिर शायद दूसरी बात कर सकते हो, टेंशन में तो कोई दूसरी बात ही नहीं होती वहाँ पे। कोई खाली क्रिकेट की ही बात होती, कैसे बॉलिंग करना है, क्या फील्डिंग करना है, कैसा कौन सा पोजीशन पे है, कौन सा बैट्समैन कैसा खेलेगा, किधर स्ट्रांग है, तो यही बातें होती ज़्यादातर। और 94 में तो मैं आया नहीं था तो उसके बारे में मुझे पता नहीं। और सर सकलेन मुश्ताक के बॉल में जब 6 मारा था उन्होंने, किसने? सर ने। हाँ वो तो मैच जीते थे ना हम लोग। जी। फ्लूक बात फ्लूक होता है। फ्लूक होता सर आप सांसद रहे हैं, राजनीतिक अनुभव कैसा रहा? नहीं वो अच्छा था, अभी भी हूँ मैं राजनीति में, अभी भी नहीं छोड़ा। अभी ये प्रेसिडेंट है तेलंगाना उसके क्रिकेट एसोसिएशन। No, working president. वर्किंग प्रेसिडेंट पार्टी के। पार्टी के। सर, छोटे छोटे लड़कों को क्या सर, आपको करना लगता है चाहिए? क्या आप खेल में- अनुभव से थोड़ा एक संदेश जी, दीजिए जी। छोटे बच्चों को ऐसा करें कि यहाँ से भी बच्चे निकले। मैंने आपको इतना बोल दिया है कि अच्छा खेले, उनको इंकरेजमेंट देना चाहिए। जहाँ पे बच्चे जिसके पास इक्विपमेंट नहीं, अभी मेरे ख्याल में हैदराबाद में भी बहुत से लड़के ऐसे थे, वो मैं बोलना नहीं चाहिए बट बहुत एकदम गरीब थे, तो हम लोग खुद उनको घरों से निकाल के खिलाते थे। अरे आओ भाई उधर ना, सर आने के लिए कुछ है नहीं, कुछ जूता नहीं है, कुछ नहीं। तो ये सब आपको अगर टैलेंटेड दिखा बच्चा तो उसका ये प्रेशर उसके दिमाग से हटा देना चाहिए। क्योंकि उमूमन क्या होता है, देखिए जब बच्चे इन लाइक आई एम नॉट सेइंग, जब बच्चे ऊपर आते तो उनके ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। तो रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, उसके बाद में उनको जॉब्स मिल जाते हैं आराम से, तो फिर क्या वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि वो रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि आगे भी खेलना चाहिए। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो आजकल आप प्रेशर बहुत रहता है ना, फादर मदर का प्रेशर रहता है कि उनके अगर बहनें हैं तो उनकी शादी के लिए वो सब बिल्कुल वो लड़के के ऊपर प्रेशर होता है। अगर टैलेंटेड बच्चा है, अगर वो प्रेशर वो लड़के के ऊपर से अगर निकाल दिए तो उसको खाली बोलेंगे भाई तुम्हारा काम खेलना है, बाकी का शादी विधि सब कोई जो भी स्पॉन्सर्स है, जो भी एसोसिएशन है या जो भी, अगर वो देखेंगे तो उससे बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बच्चा जितना प्रेशर में रहेगा वो खेलेगा नहीं, उसको सोच रहेगी कि अरे मैं खेलूंगा नहीं। अब जैसा कि आप रिंकू सिंह के बारे में अगर आप देखेंगे तो देखिए कितना अच्छा उन्होंने खेला है, क्योंकि फिर उसके बाद में उनको काफ़ी आसानी हुई वही रिहाई अभी रहने के लिए। लड़का है, हाँ केरल का जो लड़का भी